सैम अयूब और शकील ने पाकिस्तान को बचाया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच का पहला दिन जीत कर दिखाया। बोला था आपको कि पाकिस्तान करेगा कमबैक, और ऐसा कमबैक करेगा कि भैया स्कोर बड़ा अच्छा होगा। और देखेंगे 158 पर 4, तो रिकवरी के लिहाज से बोलेंगे कि बहुत सही काम हो गया, क्योंकि 16 पर 3 हो गए थे। और उसके बाद हमने देखा कैसे सैम अयूब और सौद शकील ने जबरदस्त एक पार्टनरशिप लगाई। दोनों ने नहीं थी किसी को कि सैम अयूब इतना बढ़िया खेल पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान की तो घर में बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन वहां से गजब पलटवार हुआ। अचानक से दो युवा खड़े हुए, पलटवार किया, शानदार पलटवार किया। 16 रन पे 3 विकेट हो चुकी थी। नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया पहला टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रहा, जिसमें पाकिस्तान के 16 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद जिस तरह सैम अयूब ने जिस तरह 50 स्कोर की, उस पर इंडियन मीडिया पर दिलचस्प तज्जिया जारी है। तो चलिए हम आपको इंडियन मीडिया की ज़ुबानी सुनाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। 3 बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को बहुत बुरा फंसाया। इसके बाद सैम अयूब और शकील ने पाकिस्तान को बचाया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच का पहला दिन जीत कर दिखाया। जी हां, जब शुरुआत हुई थी पाकिस्तान की तो बहुत ज्यादा खराब शुरुआत थी, और देखते ही देखते पाकिस्तान के 20 रन के अंदर ही 3 विकेट गिर चुके थे। और वहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान की तो घर में बेइज्जती हो जाएगी, पाकिस्तान अपने घर पर मैच हार जाएगी, कहीं पहले दिन ही बहुत बुरी हालत ना हो जाए। लेकिन वहां से गजब पलटवार हुआ। अचानक से दो युवा खड़े हुए, पलटवार किया, शानदार पलटवार किया, और दिन का खेल खत्म होने तक ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आ गया है कि यहां से मुझे लगता है कि पहला दिन कम से कम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जीता है, क्योंकि उस स्थिति से 150 के आसपास पहुंच जाना यह बड़ी बात थी। सिर्फ और सिर्फ 16 रनों पर पाकिस्तान के 3 विकेट गिर गए थे। यहां से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 100 रन भी नहीं बना पाएगी और 100 से अंदर ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद एक शानदार पार्टनरशिप होती है, लगभग 100 रनों की एक पार्टनरशिप होती है सैम अयूब और सौद शकील के बीच में। सैम अयूब गजब की बल्लेबाजी करते हैं, 56 रनों की वो पारी खेलते हैं, 50 ठोकते हैं। 48 ओवर से जो तय किए गए थे कि दिन में करे जाएं, लेकिन उसमें से हो पाए 41, और जितना एक्सटेंड किया जा सकता था दिन का खेल उतना किया गया। पाकिस्तान, अगर आप स्कोर देखेंगे 158 पर 4, तो रिकवरी के लिहाज से बोलेंगे कि बहुत सही काम हो गया, क्योंकि 16 पर 3 हो गए थे। और उसके बाद हमने देखा कैसे सैम अयूब और सौद शकील ने जबरदस्त एक पार्टनरशिप लगाई। दोनों ने अपनी हाफ सेंचुरीज भी कंप्लीट करी, और आखिर में ऑब्वियसली सैम अयूब डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि एक सेंचुरी की अपॉर्चुनिटी थी, वहां पर वो आउट हो गए। बट देन वहां पर रिजवान भी आए, तो शायद जिस तरीके से सौद शकील ने पहले स्टार्ट किया था, पेस पे आगे बढ़े। हाँ, सौद शकील बाद में देखा तो वक्त उन्होंने और लिया है, क्योंकि पता चलता है कि भाई स्टंप्स है तो आप ये इंश्योर करते हो कि विकेट कोई नहीं खोनी है। लेकिन रिजवान जो आए हैं उन्होंने अपना वही जो अंदाज रहा है, थोड़ा बिजी रहते हैं, और वहां पर रन उन्होंने बनाए। तो लास्ट में हमने देखा कि उनकी विकेट गिरने के बाद भी ये पार्टनरशिप आपकी जो हुई थी कुछ 59 गेंदों पर 44 रनों की हुई है। दैट मींस आप एक तरीके से अच्छी पेस की बात करते हो। बोला था आपको कि पाकिस्तान करेगा कमबैक, और ऐसा कमबैक करेगा कि भैया स्कोर बड़ा अच्छा होगा। तो आज के दिन की समाप्ति हो चुकी है, डे 1 स्टंप्स हो चुका है भाई। और आपका अगर बताया कि कहां पे एंड किया है आज के दिन के अंत में पाकिस्तान ने, तो अंत किया है 158 पे 4 विकेट। भाई जब आपको बता दें कि 16 रन पे 3 विकेट हो चुकी थी, लेकिन वहां से सौद शकील और सैम अयूब के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप होती है, और उसके बाद जब विकेट गिर भी जाती है सैम अयूब की 50 मारने के बाद, तो वहां पे मोहम्मद रिजवान और शकील बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, और सऊद शकील भी 50 जड़ देता है, स्पिन को बड़ा अच्छा टैकल करता है, बीच में मेहदी हसन मिराज को बड़ा अच्छा खेलता है, शाकिब अल हसन को अच्छा खेलता है, और उसकी भी 50 हो चुकी है। तो कल के दिन का जब आगाज होगा तो पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे होने वाली है, जहां पे उन्हें शुरुआत तो ठीक नहीं मिली थी। क्योंकि नितिन, क्योंकि आप तो भी तो बड़ा खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, पाकिस्तान की टीम जो है धज्जियां उड़ने वाली है, शायद ऑल आउट हो जाए, पर जो कमबैक करी, कितनी छुरियां चली आपके दिल में? नहीं, छुरियां तो काफी चली हैं, क्योंकि उनके किंग द बाबर आजम बॉबजी द बादशाह वो रन नहीं बना पाए। और जितने भी आपके 2 प्लेयर थे वैसे जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपकी जान बचा ली, एक तो आपके सऊद शकील और सैम अयूब। नहीं थी किसी को कि सैम अयूब इतना बढ़िया खेल पाएंगे, क्योंकि कई लोग उनको जो है टीम से बाहर की तरफ देख रहे थे, बोल रहे थे कि भैया आपने मौका दे दिया है, बंदा नहीं चला, अब हटाओ इनको, हो गया सैम अयूब का जो है बस्ता पैक करो, मोहम्मद हुरैरा को खिलाओ। खुद मैं भी बोल रहा था कि भाई मोहम्मद हुरैरा को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सैम अयूब ने 16 रन पर 3 विकेट और उसके बाद
सौद शकील के साथ जिस तरीके की पार्टनरशिप की, भाई सल्यूट बनता है। आज उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का पहला 50 लगाया है। ये वही सैम अयूब है जिनको T20I फॉर्मेट में बहुत सारे मौके मिले, लेकिन एक भी 50 ये बंदा नहीं लगा पाया था। लेकिन आज जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो एकदम से मोमेंटम में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर सैम अयूब आए हैं, और क्या गजब की आज इन्होंने इनिंग्स खेली है। इस सेशन में देखें तो 77 रन बनाए इन्होंने। तो पाकिस्तान ने रनों की गति अपनी बरकरार रखी है, रन जिस हिसाब से बन रहे थे। हालांकि मैं कहूंगा कि एक तरह से जो हमने उम्मीद भी, जो प्रोबो पे हमने प्रेडिक्शन भी किया था एक तरह से, कि भाई विकेट और नहीं गिरेगा। एक ही विकेट गिरा है, लेकिन वो 100 की पार्टनरशिप भी हो जाती, मतलब खुद के 100 के लिए भी ट्राई कर सकते थे सैम अयूब, तो वो चीज नहीं हो पाई। और 16 पर इस 3 चीज का मलाल भी होगा क्योंकि सेट होने के बाद आउट वो 114 पर 4, मतलब कि लगभग वो 98 रन की हुई एग्जैक्ट अगर पार्टनरशिप देखें, बट वो उस टाइम पर बहुत जरूरी थी इनके लिए कि वहां से जो है स्टेबिलिटी के लिहाज से आप शकील, उन्होंने भी एक अच्छी पारी, जैसे हम कह रहे हैं कि 57 रन उन्होंने बनाए। सौद शकील का आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाला जो दौरा, वो भी मेरे को जितना याद आ रहा है उतना बेहतर उम्मीद नहीं थी मुझे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना धोखा दिया है इस पाकिस्तानी टीम ने हर जगह, चाहे कहीं पर भी खेले। जब भी हम पहले भी जब हम कवर करते थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया जब गए, हम उम्मीद करते थे कि बेहतर करें। जब न्यूजीलैंड T20 खेलने गए उम्मीद करते थे बेहतर करें, लेकिन इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप हो या कहीं पर भी हो, हमने उम्मीद बहुत अच्छी की कि यार पाकिस्तान कुछ बढ़िया करे, लेकिन हमेशा हमें मुंह की खानी पड़ी थी। तो मैं तो बिल्कुल ही इनसे नामुराद होकर अपना भरोसा जो है, एक्सपेक्टेशन मैं अपनी खो चुका था। बट एक चीज मैंने कल भी कही थी, उससे पहले भी एक बात बोली थी कि इनको बचाएंगे तो इनके यंगस्टर्स ही बचाएंगे। आज देख लो आपने किसने बचाया, शकील ने बचाया, और आपके लिए अयूब ने बचाया, अयूब ने बचाया। तो हमें डलता है कि यंगस्टर्स, और जो गेम प्ले दिखाया, बाय द वे सैम अयूब और अगर आप शकील दोनों की स्ट्राइक रेट देखें तो मेरे ख्याल से 60 के आसपास की स्ट्राइक रेट से दोनों ने ऑपरेट, तो मतलब जो इनके बीच में जो पार्टनरशिप भी हुई थी ना, वो बहुत अच्छी पेस पर हुई थी। मतलब तकरीबन 100 रन के आसपास की पार्टनरशिप हुई, और बॉल भी जो है वो 120-130 के आसपास इन्होंने बॉल ली थी। तो जो 16 पर 3 हो गए थे, उसके बाद इन्होंने काउंटर करना शुरू किया जी। के और सऊद शकील के बीच में जो लगभग 100 रनों की पार्टनरशिप होती है, वो पाकिस्तान को इस मैच में वापस ले आती है। और क्योंकि इस मैच में बारिश हुई थी, पूरे दिन में 90 ओवर का गेम नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ 41 ओवर का ही मैच हो पाया। तो 41 ओवर में ही पाकिस्तान ने दिन का खेल खत्म होने तक 158 रन ठोक दिए हैं। उसके सिर्फ अभी 4 ही विकेट गिरे हैं। सऊद शकील 57 रन बनाकर नॉट आउट हैं, और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर। तो एक समय देख लीजिए, 16 रन पर 3 विकेट, और उसके बाद लगभग 160 पर 4 विकेट। तो आप कहेंगे कि भाई शुरुआत बहुत खराब थी, शुरुआत जीरो वाली थी, लेकिन दिन का अंत हीरो वाला था। और आज के दिन के जो 2 हीरो पाकिस्तान के हैं, वो दोनों अर्धशतकवीर सैम अयूब और सऊद शकील। हालांकि अभी बहुत अच्छी बात है ये पाकिस्तान के लिए कि सऊद शकील अभी भी मैदान पर हैं, रिजवान मैदान पर हैं। अगर दोनों कल की शुरुआत अच्छी करते हैं तो पाकिस्तान 300 से ऊपर बड़ा एक स्कोर खड़ा कर सकता है, और उसके बाद ऐसी गेंदबाजी है जो बांग्लादेश को जल्दी आउट करके मैच जीत सकता है। ना सिर्फ 50 को एक अलग बात रखें कि उन्होंने 50 मारा, ठीक है, कंग्रेचुलेशन, लेकिन जो पार्टनरशिप होती है ना, वो बिल्डअप करना, जब लगातार विकेट गिर रहे